चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। यूक्रेन से बातचीत के लिए रूस ने शर्त रखी है। दरअसल अमेरिका ने रूस की शर्तों की अब आलोचना की है। कहा बंदूक की नोक पर रूस की कूटनीति, दमनकारी कूटनीति कतई सफल नहीं होगी। ये बात अमेरिका की तरफ से कही गई है। दरअसल यूक्रेन पर हमला रोके रूस, ये बात भी अमेरिका ने कहा है। अमेरिका अपनी सेना यूक्रेन से वापस बुलाए। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दमनकारी कूटनीति जो है वो सीधे तौर पर अमेरिका ने इसको कहा है। यूक्रेन पर हमला रोकने की बात एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से कही गई है। बंदूक की नोक पर रूस की कूटनीति जो है उसकी निंदा की है अमेरिका ने। आपको बता दें, रूस की तरफ से कहा गया है कि अगर यूक्रेन सरेंडर करता है तो वो बातचीत के लिए तैयार है, नहीं तो हमला लगातार जारी रहेगा। महायुद्ध का आज तीसरा दिन है। एक एक खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। तो दमनकारी कूटनीति कही है अमेरिका ने इसे। रूस ने 2 दिनों में 200 से ज्यादा बार यूक्रेन पर हमला किया है। रूसी सेना कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में अब दाखिल हो चुकी है। यूक्रेन में शहर शहर बर्बादी के निशान अब बिल्कुल साफ देखे जा सकते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज दूसरा दिन है। गुरुवार को रूस ने पूरे यूक्रेन में 200 से ज्यादा हमले किए। रूस के हमले के बाद पूरे यूक्रेन में दहशत का माहौल है। यूक्रेन के शहर बर्बाद हो गए हैं। अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे यूक्रेन में बर्बादी के निशान फैले हुए हैं। लगातार हो रहे हमले के बीच खुद को बचाने के यूक्रेन के लाखों लोग सबवे, मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन को निस्तोनाबूद करने के लिए रूस ने युद्ध के दूसरे दिन यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कैसे रूस मिसाइल छोड़ रहा है और यूक्रेन के मनोबल को तोड़ रहा है। रूस ने यूक्रेन पर चौतरफा हमला बोला है। रूस के हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट यूक्रेन के आसमान में साफ सुनाई दे रही है। रूसी सेना यूक्रेन के इलाकों में घुस रही है। वहीं स्थानीय लोग भी रूसी सेना का पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन के खेरसन शहर में एक अकेला व्यक्ति रूसी टैंकरों को रोकने की कोशिश करता है। ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की है, जहां लगातार फायरिंग हो रही है। युद्ध का मंजर कितना भयानक है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कीव के पास रिहायशी इलाके में रूसी कैलिबर क्रूज मिसाइल की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। कीव पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है। कीव में घुसी रूसी सेना के लोग बर्बर तरीके से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। कीव में एक रूसी टैंक ने यूक्रेन की एक कार को कुचलने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से कार सवार की जान बचाई जा सकी। यूक्रेन पूरी ताकत से रूस को रोकने की कोशिश कर रहा है। रूसी सेना को कीव में घुसने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने 3 पुलों को ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीर दिखाती है कि रूस और यूक्रेन के बीच कितना भीषण युद्ध हो रहा है। यूक्रेन की एयरफोर्स के MiG-29 ने रूस की वायुसेना के Su-25 फाइटर को ढेर कर दिया।
आज सुबह से ही रूस की सेनाएं कीव पर कब्जे के लिए लगातार बमबारी कर रही हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रूसी सेना का काफिला कीव में एंट्री कर रहा था। रूस ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर हमला बोल दिया है। हमले के बाद बर्बादी के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां रूस की सेना ताकत के साथ बर्बरता दिखा रही है, वहीं यूक्रेन की सेना के साथ साथ वहां आम लोग भी पूरी वीरता के साथ रूस को जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से रिपब्लिक भारत की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे साफ हो जाता है कि कैसे हमले के बाद रिहायशी इलाके से लेकर सड़कों जो पूरी तरह से खाली हो चुकी हैं। दुनिया भर में तबाही का मंजर है और कीव में इस समय हमारी टीम पहुंच गई है उस जगह पर जहां पर हुआ देर रात धमाका। यूक्रेन में रूस का हमला लगातार जारी है। रूस के हमले के बाद जहां शहर के शहर बर्बाद हो रहे हैं, वहीं हमले के बाद लोग अपने घरों को छोड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में तबाही का मंजर है और कीव में इस समय हमारी टीम पहुंच गई है उस जगह पर जहां पर हुआ देर रात धमाका और धमाके के बाद तबाही का मंजर। 14 माले की ये पूरी इमारत और कम से कम ऐसी 10 इमारतें हैं जो पूरी तरीके से जल गई हैं और तबाही है। हर तरफ कांच के टुकड़े और टूटी हुई खिड़कियां और यहाँ पर क्या मंजर रहा होगा, बिलखते हुए लोग और अभी भी कुछ लोग यहाँ से सामान निकाल रहे हैं। हम यहाँ पर पहुंचे हैं और सिर्फ हमें ये जानकारी मिली उसके बाद तुरंत हम यहाँ पर पहुंचे अपनी टीम के साथ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शवन भी हमारे साथ मौजूद है। शवन, ये तस्वीरें जहां विश्व के कोई भी चैनल नहीं पहुंच पाया, वहां रिपब्लिक भारत पहुंचा और आपको ये तस्वीरें, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहना बहुत जरूरी है कि किस तरह से एक तरह से रशिया ये कहता है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन है, मिलिट्री बेसिस पे अटैक हो रहे, पर ये है असली तस्वीरें। यूक्रेन से आई तस्वीरों से साफ है कि जिन इलाकों में कभी लोग रहते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा है। लोग कहां छिप गए हैं या फिर अपने घरों से भाग खड़े हुए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। अब आपको दिखाते हैं युद्ध क्षेत्र में डटे रिपब्लिक के रिपोर्टर्स की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्र वहां के हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बता रहे हैं कि कैसे युद्ध ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। 4 AM को बस थी, हमें 5 AM को पता चला कि बॉम्बिंग्स वगैरह हो रही हैं। कीव में भी हुआ है और कीव एयरपोर्ट पे भी हुआ है। रनअवेज डिस्ट्रॉय हो गए हैं, एयर स्पेस बंद हो गया है। तो अभी हम सिर्फ यही चाहते हैं कि एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इन कीव हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एडवाइजरी जारी करे और हमें बताए कुछ कि हम क्या करें। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में 1000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। शक्तिशाली रूस को यूक्रेन की सेना भी जवाब दे रही है। रूस के हमले में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि रूसी हमले में अब तक 150 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। साथ ही यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। अब देखना होगा कि यूक्रेन संकट का हल कैसे निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।